बीजेपी के बारे में आम धारणा है कि वो मुसलमानों के त्योहारों को तवज्जो नहीं देती, लेकिन देश भर में मुस्लिमों को रिझाने के लिए बीजेपी ने ईद के खास मौके पर सौगात-ए-मोदी कैंपेन तैयार किया है। इस कैंपेन के तहत 32,000 बीजेपी कार्यकर्ता देश भर की 32,000 मस्जिदों के बाहर जाएंगे और 32 लाख मुसलमानों के लिए तैयार की गई विशेष किट बांटेंगे। वहीं दिल्ली की पड़पड़गंज सीट से बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने नवरात्रि को लेकर पूरी दिल्ली की मीट की दुकानें बंद रखने की सरकार से अपील की है। इस मसले पर भी सियासत शुरू हो गई है। इन दोनों खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। आपने अक्सर सुना होगा, जब भी हिंदू मुसलमान से जुड़ा कोई मसला सामने आता है तो बीजेपी के कई नेता मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की नसीहत देते रहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के निराशाजनक नतीजों के बाद बीजेपी एक बार फिर से मुसलमानों में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने ईद को ध्यान में रखते हुए पहली बार सौगात-ए-मोदी कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन के तहत पार्टी ने 32,000 मस्जिद से 100 लोगों तक मदद पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। सौगात-ए-मोदी किट में कपड़े और खाने पीने का सामान शामिल है। इसमें महिलाओं के लिए सूट, पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा, दाल, चावल, सेवई, सरसों का तेल, चीनी, कपड़े, मेवा और खजूर जैसी चीज़ें रखी गई है। हर किट की कीमत लगभग 500 से 600 रुपये के बीच बताई जा रही है। पार्टी के इस अभियान पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर त्योहार को जश्न और सभी की खुशियों में शामिल होने के तौर पर मनाते हैं। हम हर त्योहार को उल्लास और रंगों से भरपूर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। रमज़ान के पवित्र महीने में हम सौगात-ए-मोदी किट बांट रहे हैं ताकि सभी की आस्था और धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जा सके। वहीं सौगात-ए-मोदी अभियान पर विपक्ष के कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। इस अभियान पर अपनी बात करते हुए सांसद पप्पू यादव ने कहा, ये राजनीति है या हृदय परिवर्तन, ये कैसा प्रेम है। ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे और वो संविधान को स्वीकार करें। उन्हें नफरत की राजनीति से दूर रहना चाहिए। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी और उसके लोगों को हर त्योहार मनाना चाहिए। समाजवादियों का हमेशा से मानना रहा है कि सभी त्योहार मनाए जाने चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। अखिलेश ने कहा, ये खुशी की बात है कि बीजेपी अब बड़े पैमाने पर त्योहार मना रही है। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो एक वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। वहीं टीएमसी सांसद कीर्ति आज़ाद झा ने कहा कि क्या आपने मगरमच्छ का चेहरा देखा है? ऐसा लगता है कि जानवर मुस्कुरा रहा है, लेकिन जब आप उसके पास जाते हैं तो वो आपको निगल जाएगा। यही स्थिति बीजेपी के साथ भी है। दुनिया उनके कारनामों के बारे में जानती है, लेकिन उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। ये आज का सबसे बड़ा मजाक है। वहीं सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, अगर प्रधानमंत्री मोदी के ये विचार हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन देश में करीब 25 करोड़ मुसलमान हैं और 95% मुसलमान गरीब हैं। पीएम को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। मुसलमानों के लिए शिक्षा, रोजगार सुनिश्चित करना चाहिए। अब आपको बताते हैं बीजेपी विधायक की मीट की दुकानें बंद रखने की मांग को लेकर विपक्ष के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। रविंद्र नेगी की मांग पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि मैं तो मीट खाता नहीं हूं, अगर कोई एक दिन मीट नहीं खाएगा तो इसमें क्या दिक्कत है। भला 10 दिन मीट ना खाने से कोई खिस तो नहीं जाएगा। अगर इससे किसी दूसरे को खुशी मिल रही है तो उसे वो खुशी देने में क्या परेशानी हो सकती है। वहीं दिल्ली की तरह जम्मू बीजेपी इकाई ने उमर अब्दुल्ला सरकार से इस तरह की मांग की है, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। खैर, एक तरफ बीजेपी सौगात-ए-मोदी के जरिए मुस्लिमों को साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के ही विधायक नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद रखने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी दोनों नावों में सवारी करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सौगात-ए-मोदी अभियान से बीजेपी को क्या कुछ हासिल होता है और रविंद्र नेगी की मांग पर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार का क्या फैसला सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप लोगों की इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी शिव कुमार। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र विजय। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।